प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में हंगामा हुआ। सभा में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार पड़ीला महादेव फाफामऊ में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेडिंग तोड़ करके लोग अंदर घुस गए। तमाम कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव नाराज हो गए। दोनों नेता मंच से चले गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडिया गठबंधन की एक जनसभा होनी थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन सभा में जमकर हंगामा होने की वजह से यह सभा नहीं हो सकी। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने मंच के आसपास लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इस दौरान रैली स्थल पर जमकर भगदड़ जैसा माहौल देखने को मिला। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और नेताओं के मंच तक पहुंच गए। हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही मौके से निकल गए। फूलपुर लोकसभा सीट पर राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा होनी थी। हंगामे में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों के कैमरा स्टैंड भी टूट गए हैं। इससे पहले रांची में भी इंडिया ब्लॉक की सभा में हंगामा हुआ था, जिसमें दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई थी। जब दोनों नेताओं के समर्थकों ने नहीं सुनी तो सपा के पूर्व मंत्री श्री प्रकाश राय ने भीड़ से कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राहुल गांधी मंच पर आ गए हैं, आप लोग संयम बरतिए, मर्यादा रखें, उन्हें बोलने का मौका दीजिएगा। भीड़ ने उनकी भी एक नहीं सुनी। ये देख करके अखिलेश यादव नाराज हो गए। अखिलेश उठे और मंच से जाने लगे। मंच पर मौजूद नेताओं ने अखिलेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना नाराज हो गए कि मंच के पीछे बने हेलीपैड की तरफ चल पड़े। अखिलेश के साथ राहुल गांधी भी मंच से उतर आए। दोनों नेता रैली को बिना संबोधित किए ही मंच छोड़कर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। अखिलेश और राहुल प्रयागराज में कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहां से भाजपा ने केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा, विशाल जनसैलाब को देखकर के भाजपा के होश ठिकाने लग गए। इसी साजिश और उनकी मिलीभगत के तहत यहां फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई, इस वजह से अव्यवस्था हुई है। वहीं आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रयागराज में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं, उन्हें कमल का बटन दबा करके पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। प्रयागराज के सोरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। वे 5 साल में 5 प्रधानमंत्रियों के साथ प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। यही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो एक बार फिर धारा 370 को बहाल कर देंगे, 3 तलाक और CAA को रद्द कर देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने ही 70 साल तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया और कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। इन दलों के नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। उन्होंने प्रयागराज में हो रहे विकास कार्यों की भी जमकर चर्चा की। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।